बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। सरजमीन पाकिस्तान की खुशबख्ती और सआदत है कि इस वक्त आलम इस्लाम के एक इंतहाई अजीम, जुर्रतमंद, बहादुर, हामी फ़लस्तीन, मुहाफ़िज़ गज़्ज़ा, गयूर, दिलावर और शुजा लीडर सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान आयतुल्लाह आका इब्राहीम रईसी इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है। मैं चाहता हूं कि आयतुल्लाह आका इब्राहीम रईसी के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात आपकी समाअतों की नजर करूं, लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश है 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। आयतुल्लाह इब्राहीम रईसी का पूरा नाम सैयद इब्राहीम रईसुस सादाती है और इन्हें आम तौर पर इब्राहीम रईसी के नाम से जाना जाता है। इब्राहीम रईसी 14 दिसंबर 1960 को ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद मुकद्दस के मोहल्ला नौगान में पैदा हुए। उनके वालिद का इसम गिरामी सैयद हाजी रईसुस सादाती है और वालिदा का नाम सैयदा इस्मत खुदादाद हुसैनी है। आयतुल्लाह इब्राहीम रईसी ज़ैदी सादात में से हैं। उनके ददिहाल और ननिहाल दोनों का शजरा नस्ब सैयद ज़ैद बिन अली इब्न अल हुसैन तक जा पहुंचता है। आयतुल्लाह इब्राहीम रईसी 5 साल की उम्र के थे कि उनके वालिद उन्हें दागे मुफारकत दे गए, जिसकी वजह से उन्हें 5 साल की उम्र में दागे यतीमी सहना पड़ा। आयतुल्लाह इब्राहीम रईसी ने इब्तदाई तालीम मशहद मुकद्दस में ही हासिल की। 15 साल की उम्र में आला तालीम के लिए वे कुमुल मुकद्दस तशरीफ ले गए। आका इब्राहीम रईसी ने आला तालीम के हसूल के दौरान आयतुल्लाह आकाए बरोजर्दी, आयतुल्लाह मुर्तजा मुतहरी, आयतुल्लाह अली मिश्कीनी, आयतुल्लाह मुर्तजा पसंदीदा, आयतुल्लाह नूरी हमदानी, आयतुल्लाह मुज्तबा हमदानी और आयतुल्लाह आकाए सैयद अली खामनाई से इस्तिफादा किया। आका इब्राहीम रईसी इनकलाबे इस्लाम के आगाज से ही इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह के मुखलिस, वफादार और सरगर्म सिपाहियों में से थे। आयतुल्लाह इब्राहीम रईसी ने उसूल का दर्स खारिज आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हसन मरअशी शोस्तरी और आयतुल्लाह हाशमी शाहरोदी से हासिल किया, जबकि फिक़ह का दर्स खारिज उन्होंने आयतुल्लाह आकाए सैयद अली खामनाई और आयतुल्लाह मुज्तबा तहरानी से हासिल किया। आकाए सैयद इब्राहीम रईसी ने तारुज़ अस्ल व ज़ाहिर दर फिक़ह व हुकूक के उन्वान पर अपनी डॉक्टरेट का मकाला लिखा और इस तरह अपने मकाले का दिफा करते हुए मदरसाए आली शहीद मुताहरी की तरफ से PhD की डिग्री लेने में कामयाब हुए। आयतुल्लाह सैयद इब्राहीम रईसी ने सन 1980 में महज 19 या 20 साल की उम्र में ईरान के चौथे बड़े शहर करज के प्रोसिक्यूटर जनरल बनने का एजाज हासिल किया। 23 साल की उम्र में आका इब्राहीम रईसी ने डॉक्टर जमीला सादात से शादी कर ली। डॉक्टर जमीला सादात महज पढ़ी लिखी खातून ही नहीं, बल्कि उन्होंने फलसफा में PhD की हुई थी और वो शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की साबिक सरबराह भी है। बादशाह आका इब्राहीम रईसी को सुबह हमदान का प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर किया गया। 1985 में वो तेहरान के नायब प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुए। 1999 में उन्हें तेहरान का प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया, अदालती उमूर में उनकी महारत और काबिलियत को देखते हुए। सन 1994 में उन्हें जनरल इंस्पेक्शन ऑफिस का सरबराह मुकर्रर किया गया। सन 2004 में वो ईरान के पहले डिप्टी चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। अपनी इस 10 साल दौर में उन्होंने अदालती उमूर के अंदर बहुत सी इस्लाहात भी मुतारिफ करवाई। सन 2014 में वो ईरान के अटार्नी जनरल मुकर्रर हुए। आका इब्राहीम रईसी की अदालती उमूर के हवाले से काबिलियत का जब भी तज़किरा किया जाता है तो इस बात को जिक्र करना भी जरूरी समझा जाता है कि रहबर इनकलाब आयतुल्लाह आका इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह आका इब्राहीम रईसी की अदालती सलाहियतों के बेहद मोतरिफ थे और अपनी बाद महफिलों में वो इस बात का इजहार भी कर चुके थे। 7 मार्च सन 2016 को रहबर इनकलाब इस्लामी आकाए सैयद अली खामनाई ने जनाब इब्राहीम रईसी को आस्ताने कुद्स रिज़वी का सरबराह मुकर्रर किया। आका इब्राहीम रईसी की जब सियासी फ़ालियत का तज़किरा हो तो इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है
کہ آقا ابراہیم رئیسی مجلس خبرگان راہبری کے 3 بار رکن بھی مقرر ہوئے۔ وہ مجلس خبرگان راہبری کے ڈپٹی چیئرمین بھی بنے۔ سن 2017 میں ایران کے صدارتی الیکشن میں وہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے سامنے آئے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ 7 مارچ سن 2019 کو آیت اللہ آقا سید علی خامنائی نے رہبر انقلاب کی حیثیت سے آقا ابراہیم رئیسی کو عدلیہ کا چیف جسٹس مقرر کیا۔ 3 اگست سن 2021 کو آقا ابراہیم رئیسی صدارتی الیکشن میں فتح حاصل کر کے ایران کے 13ویں صدر منتخب ہوئے۔ 63 سال اور 4 ماہ کی عمر کے ابراہیم رئیسی بحیثیت صدر اسلامی جمہوریہ ایران عالم اسلام کی وحدت اور اتحاد کے لیے بے پناہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور بالخصوص اس وقت فلسطینیوں کی آواز اور فلسطینیوں کی مظلومیت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ خداوند متعال ایسے عظیم لیڈر کی حفاظت فرمائے اور وطن عزیز کو بھی ایسا عظیم لیڈر میسر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔